आप हैं बेगूसराय टुडे के खास कार्यक्रम अपन पंचायत में और मैं हूं सूत्रधार संतोष कुमार। हमारे साथ हैं बेगूसराय टुडे के समस्त परिवार। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं इस सूर्य कला राम जी फाउंडेशन को और इनके आयोजक श्री शैलेंद्र कुमार और उर्फ सोनू जी का, जिन्होंने इस प्रकार के सद्भावना जैसे वातावरण स्थापित कर गाँव के सरकार पंचायती राज के अधीन जो एक वैमनस्यता फैला हुआ है उसको खत्म करने के लिए, सद्भावना स्थापित करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, मुझे भी मालूम है जन्नत की हकीकत। मल्क को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, सब लोगों ने सुना होगा। ये जनता है, ये भगवान है, इनके ऊपर भी आरोप रहता है कि ये ऊंट की तरह हैं, किस कदर करवट लेंगे किसी को भी नहीं पता। लेकिन जो चुनाव है लोकतंत्र का एक महापर्व है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इस पर्व को बढ़ चढ़ करके पूरा करें। इसके माध्यम से ही सामाजिक संरचना का विकास हो सकता है, हमारा विकास हो सकता है, आपका विकास हो सकता है। तो जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आपका और आपके जनप्रतिनिधि का वास्तव में क्या होता है कि हम तब तक भगवान रहते हैं जब तक कि हमें वोट देना होता है, बाद में कोई और भगवान बन जाता है। तो क्यों ना अभी मिल बैठकर ऐसा निर्णय करें, ऐसा समीक्षा करें जिससे हमें भगवान को चुनने में, अच्छे भगवान का चुनने में हमें सुविधा हो और हमें एक सफल प्लेटफॉर्म मिले। जो आप कह सकते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो घर से निकलते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो घर से निकलते हैं। घर में रहने वाले अक्सर गुमराह होते हैं। तो मैं सर्वप्रथम जो भाभी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे परिचय कराने से पहले आंशिक समीक्षा ले लूँ अपने भगवान से। आप लोग सबने महसूस किया कि हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं। पंचवर्षीय त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की घोषणा हो गई है। आपके गांव में अच्छे अच्छे लोग भी निकल रहे होंगे और कुछ लोग मेढक की तरह भी बुलाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि धैर्यपूर्वक आप बताएं कि आपके पंचायत में अब तक क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। सबसे पहले वो वृद्ध बुजुर्ग चचा है मेरे, जरा नज़दीक आइए आप। चचा, चुनाव की घोषणा हो गई, मालूम है? मुखिया जी बदलेंगे, सरपंच साहब बदलेंगे, वार्ड साहब बदलेंगे, पता है आपको? नहीं पता है? तो महसूस किया, आप इतने बुजुर्ग हैं। हमें तो इतना सोचे छियो सब आनरे छिए, हमें आनर तो सब आनरे। केना अनर्थ भलो मतलब की अनर्थ मतलब? आनर का मतलब यह है जे हमें 2 साल से हम दौड़लिए ब्लॉक में तो कुछ नहीं मिल रहे। अब कुछ नहीं मिल रहा, अभियो धर नहीं मिल रहे हैं। की नहीं मिल रहे मतलब? राशन नहीं मिले छे, वृद्धा पेंशन नहीं मिले रहे तो वृद्धा पेंशन तो इन्हें 2 महीना दै छथिन। ठीक है। आ राशन कभी मिलबे नहीं करे छे। और लोगों से जरा बताएं। आरो है जी बोलिए। अभी जुमा पान है, बर्ड 4 गो घर में, हमको 4 गो घर है भूस के, चारों पानी लगा हुआ है, उसमें हम सोते हैं बैठते हैं, वही में इतना पानी है। जाके देख लीजिए। मुद्दा गिनते रहिए आप, मैं गिन लूंगा और जिन्हें मुझे जवाब चाहिए मैं उनसे ले लूंगा। चचा, आप पंचायती राज को महसूस किया होगा, मुखिया जी को जाना होगा। आप अपने उम्र में आज से 20 साल पहले भी मुखिया जी को जाना था और अब के मुखिया जी के बारे में भी जान रहे हैं। क्या लग रहा है मुखिया जी के माध्यम से क्या क्या हो रहा है गांव के लिए? गांव तो वो कहलका से नहीं सुनिए जे एटा पानी में छथनी। उन्होंने अपने लिए कहा, आप जरा गाँव के बारे में कहिए। गांव के बारे में की कहब, गांव के बारे गड़बड़ है, समझ जे हुए चाहिए हक गरीब के से नहीं मिल रहा है। जी चचा, आप भी बताएंगे। मैं बुजुर्ग लोगों से मिल रहा हूँ, की लगे है पंचायत में कुछ बढ़िया भेल है पिछला 5 साल में? बढ़िया हो या नहीं हो, हमरा नया मुखिया बनबे के बात खत्म। अपने नया मुखिया बनबे के? हाँ। मतलब ताली की आवश्यकता नहीं है, ताली की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा मतलब के ना नया मुखिया कुछ सोच के न बनबे हो भाई? जानिए ले लिए जब अपना घाट में सीढ़ी बनबे के रहे, अनिल सिंह नहीं बने खानी। एक काम मतलब अपने के शिक्षा रहे कि एगो सीढ़ी बना के चाहिए? हमार नहीं, पूरे गांव के। अच्छा, तो नहीं बनले। योजना आयल रहे कि पैसा उठ गए, पैसा उठ गए आ सब बात तो बतेबे कलखुन रास्ता थी। एक मैं युवा से कुछ जानना चाहूँ, बुजुर्ग लोगों की बात हो गई, बंधु आप युवा हैं और मुझे लगता है कि पंचायती राज योजनाओं को भली भांति समझते होंगे। आप समझते हैं क्या? हाँ समझते हैं।
तो इस पंचवर्षीय में गांव के विकास के लिए लगता है कि जो सरकार के माध्यम से जितने चीज़ आया वो आपके गांव में हो पाया? हमारे 10 नंबर वार्ड दलित अथी है। एक स्कूल है हमारे चंदौर पंचायत में लोवागाछी में, तो उसमें अभी तक बच्चा को इतना दिक्कत जाने में होता है स्कूल जाने में कि आप पूछ, वो जो आदमी बोल रहे थे उसी घर के बगल का है, बहुत दिक्कत होता है आज स्कूल को जाने में। हाँ, स्कूल बच्चा को जाने में, उस ग्रामीण जो है वो लोग को इतना जाने में दिक्कत होता है कि आप जाके रिपोर्ट देख सकते हैं, बहुत तकलीफ। और कोई हैं जो बता सकते हैं जो गांव की समस्या, जो आपको लगता है कि इस गांव की समस्या पंचायती राज के माध्यम से हो सकता था लेकिन नहीं हुआ? जैसे कि बोलिए। इसमें सारा दोषी जनता है। अब कहिएगा जनता कैसे दोषी है? जनता को अभी 20 साल से ठगा रहा है, जो ठग के रखा है, रुपया लूट के रखा है, अभी तो रुपया दे के फिर वोट खरीद लगा। उचित निर्णय ले नहीं पाता है। वो चाहता है जो 500 कोई रुपया दे दिया, कोई 200 दे दिया, कोई दारू पिला दिया, वोट उसको दे। अरे पहला नंबर अपना अधिकार चुनने के लिए पहले बढ़िया मुखिया बनाइएगा, तब न बढ़िया काम होगा। आखिर बढ़िया मुखिया गढ़ा तो नहीं, बनाया तो नहीं जा सकता है ना। गाँव में एक मुखिया बनता है, सबको हम पहचानते हैं, सबको जानते हैं, फिर भी धोखा खाते हैं। तो जो नॉमिनेट होगा आदमी, जो खड़ा होगा इलेक्शन में, आप उसी को जिताएंगे या कहीं और? जी, हमारे पंचायत में जब पूरा कार्य हो जाता है उसके बाद वोट टंगा जाता है। अरे एस्टीमेट पहले लगना चाहिए, क्या है नहीं है देखेगा, नहीं काम हो के निकल जाएगा, तब 2 लोग लठैत रख दिया, काम निकाल लिया। भुसनी गिट्टी से रोड बन जाता है, कहीं नाला बन जाता है बीच में, इधर भी बचा हुआ है, इधर भी बचा हुआ है। ऐसे में होगा जो जब तक जनता सुधार मिलने लगा। बाबू ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, बस नाम अब्दुल है मेरा, बोल सकता हूं मगर बंद जुबा रखता हूं। अब जरा मैं परिचय करा दूं सबसे पहले जनता से, और जनता के भावनाओं के बारे में आपने जाना। मैं परिचय करा दूं आपको इस जगह से, इस स्थान से, भगवानपुर प्रखंड का चंदौर, जो मैं महसूस किया हूं। मैं भी चंद पल पहले 10-20 मिनट का चक्कर लगाया, मुझे लगा कि इस प्रखंड का एक समृद्ध गांव, जहां लोगों में भी बहुत सद्भावना है। इस प्रकार से यदि बैठे हैं इतने आक्रोश लेकर के, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं इस जगह का, इस स्थान का। सबसे मैं पहले परिचय करा दूं आपको। महोदय अपना खुद परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरी शंकर राय हुआ, ग्राम चंदौर हुआ, वार्ड नंबर 10 में मेरा घर हुआ। जी, आप भावी मुखिया प्रत्याशी होने के लिए सोच रहे हैं, चूंकि अभी तो समय तो आया नहीं। जी हाँ। मुख्य उद्देश्य है कि कमीशन मुक्त पंचायत बनाना है और आदर्श पंचायत बनाना। आप कह रहे हैं कि आपके पंचायत में कमीशन खोरी चल रहा था क्या? हाँ, ऐसा कह रहे हैं आप। इसको रोकने, ये तो गुनाह है, इसको रोकने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया आपने पहले? एकदम किया। क्या मतलब इसके लिए एंटी करप्शन को या कहीं भी आवेदन? ये सब हुआ है। ये सब हुआ है। हाँ। मतलब ये सब आप तब करेंगे जब आप मुखिया जी बन जाएंगे तब? नहीं, मतलब तब उसके पहले भी हुआ। जी, मैं दूसरा प्रयास करता हूँ। महोदय जरा आप अपना परिचय दें। मैं बलराम प्रसाद सिंह, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और इस चंदौर पंचायत का वासी हूँ। पूर्व में यहाँ से जिला परिषद का भी सदस्य रहा। वर्तमान इस 2021 के पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में नारी सशक्तिकरण के इस वर्ष में मैं अपने परिवार से, मैं अपने धर्मपत्नी को इस पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता का जो विश्वास है मुझ पर, उसके लिए मैंने उतारने का प्रयास करूँगा। मतलब आप प्रतिनिधित्व करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जनता को एक टिकट में 200 देखने का मौका मिलेगा। मैं तो खुद सेवा कर ही रहा था। जी, मैं क्लियर कर दूँ, ये buy 1 get 1 का एक ऑफर आता है, उसको आप ले सकते हैं। कि इसमें होता है कि आपके एक के साथ एक फ्री होता है, तो बहुत अच्छा लाभ है। जी, मैं वर्तमान मुखिया सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि बीती बिसारिए और एक अच्छी पहल कीजिए। मैं परिचय करवा रहा हूं आपको। परिचय वैसे ऐसा तो नहीं 16 पिक्चर तरह मैं कहूँ बसंती तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मुखिया जी ज़रा बताएंगे। मुखिया जी, लोग बड़े क्षुब्ध से दिख रहे हैं, अपना परिचय के साथ आप बताएं तो क्षुब्ध क्यों है? एक आंशिक बात में सिर्फ हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग जो हैं सो यहाँ कुछ जाति धर्म से ग्रसित हैं। मुझे कोई ऐसा
उंगली उठा के कलंकित नहीं कर सकते हैं कि मैंने किन्हीं से 4 पैसा लिया, और सरकार का दिया हुआ जो भी योजना चलाया गया ईमानदारी से उन लाभुकों तक पहुंचाने में कहीं कोई कोताही बरता और कहीं ईमानदारी में मैंने बेईमानी किया। भ्रष्टाचार से मुक्त समाज की कल्पना हम सब करते हैं और आरोप लगाने वाले का भी पूर्ण रूपेण समर्थन करते हैं, लेकिन साक्ष्य के साथ जब तक नहीं आएंगे तब तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं होगी। यदि पुष्टि जिस समय हो जाएगी उस समय की बात तो आप सब लोग जानते हैं। जी महोदय, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं यहाँ के पूर्व मुखिया के रूप में रहा हूँ और अभी भावी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि जनता मुझे मेरे साथ है और मैं पुनः जीतूँगा। भगवान के सामने सफाई पेश करना बड़े हिम्मत की बात है और विश्वास है तो ज़रूर विश्वास, मैं आशा नहीं, मैं दुआ भी करता हूं कि अपने आशा पर खरे उतरें। जी आप अपना परिचय दें। मैं पिंकी देवी, पूर्व पंचायत समिति 2011 में। यहाँ लगभग जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं, तो जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं तो जो जनप्रतिनिधि का पिछले कार्य के अनुसार आपको लगता है, आपने वाच भी किया, आपका जनप्रतिनिधि का कार्य था और इनके कार्यकाल को भी देखा, तो किस भाव से आपको लगता है कि जनता समिति के रूप में आपको पसंद, फिर आप मुखिया के रूप में आना चाहती हैं, क्यों? ये मैं नहीं, मेरी जनता आपको बताएगी। जनता बताइए आपके बारे में। बहुत बहुत आपकी भी दाद देनी पड़ेगी। जी आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राम नरेश तांती, वार्ड नंबर 11 का हूँ। मैंने 2006 में पंच के रूप में इस पंचायत में सेवा किया हूँ। मैंने 4 बार 5 बार भ्रष्टाचार के विरोध में डीएम साहब तक, एसपी साहब तक, प्रखंड विकास पदाधिकारी तक, जहाँ तक है सीओ तक मैंने अपनी बात को पहुँचाया, जिसका ताज़ा उदाहरण 18 जुलाई को है, जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी को यहाँ बुलाने का काम किया और हमारे किसान बंधुओं से रूबरू करवाया, जो जीरो टैग करने में 500 से 2500 रुपया तक लेता है। जी जियो टैग आप सब लोग समझ रहे होंगे। जियो टैग है जो कि स्थल के साथ उस आदमी की सत्ता को साबित किया जाता है। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजना देवी है। मैं जनता के आशीर्वाद से ही मुखिया प्रत्याशी होना चाहती हूँ। मतलब प्रथम बार आप चाह रही हैं कि भावी प्रत्याशी के रूप में जनप्रतिनिधित्व का कोई एक्सपीरियंस नहीं आपके पास? जी नहीं। एक को छोड़कर वो सब लोग हैं जो पहले से मैदान में थे। जनता जी आप भगवान हैं तो आप दर्शक भी हैं, मूक दर्शक। तब तक मूक रहते हैं जब तक कि आपको अवसर ना दिया जाए। बोलते तब हैं जब ये वक्त आता है। 4.5 साल बड़े खामोशी से इंतजार करते हैं आप। वो इंतजार, वो खामोशी आपको आज इतने उग्र होने पर मजबूर करता है। इसलिए उग्र ना होएं और आज अपना विकल्प आप चुनें। मैं यहाँ के उन लोगों से जानना चाहूँगा कि आपके मंच पर आप सब कर रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार से लिप्त एक पंचायत, जो आपका गांव है, आपका अपना गांव, आपका पैतृक गांव, जो आज इंसान को देश और गांव बराबर की भावना में लाता है। हर आदमी को गांव से बेहद प्यार होता है। तो क्यों आज 4.5 साल के बाद क्यों आप इस तरह उलबला रहे हैं? वो सब लोग बैठे हैं जो लोग आपका प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। तो हमें जरा ये बताने का प्रयास करें कि क्या अच्छा हो, इनमें से कौन आदमी अच्छे हो जो अब अच्छा कार्य करे इस गांव के लिए। सबको लोगों ने बता दिया कि क्या क्या खराब हुआ। अब जरा बताएंगे कि आप क्या क्या अच्छा हो सकता है आपके गांव के लिए। जरा उठिए आप। इस गांव में स्कूल 5वीं तक है, वो 8वीं तक हो जाए, जो 10वीं तक है वो 12वीं तक हो जाए, पुस्तकालय नहीं है, पुस्तकालय बन जाए। तो हम जानने के प्रयास करेंगे कि हमारे जो भावी प्रत्याशी होने वाले हैं उनके मन में विकास की भावना है या नहीं है। मेरा नाम शंभू सहनी है और मैं जो जानता हूँ, जो विगत वर्षों की काम जो हुआ मुखिया के रीजन में, वो सही हुआ। थोड़ा सा कमी है उसमें भी, जो शिक्षा हमारे गांव में बढ़िया व्यवस्था नहीं है शिक्षा का, और जो व्यवस्था है उसमें सही रूप से कार्यकाल नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक की स्थिति है। मैं आग्रह करूंगा कि जो प्रेजेंट हैं और जो भावी होंगे वो शिक्षा में सुधार लाने की कृपा करेंगे।
प्रथम कड़ी, विकास की पहली कड़ी जो आपको आसमान की बुलंदी तक ले जा सकता है, शिक्षा। शिक्षा मनुष्य, कहा गया है कि मनुष्य शिक्षा के बगैर पशु समान है। तो इनका मुद्दा वास्तव में इस मुद्दे को मैं मुखिया जी से जानना चाहूँगा। मुखिया जी, आप रोटी, कपड़ा, मकान इस सब को देकर के आप किसी इंसान को पाल सकते हैं, लेकिन वो पशु समान होता है, क्या कह रहे हैं वो, जरा आप बताएंगे? शिक्षा का जहाँ तक सवाल है मित्रों, तो सरकार ने जो व्यवस्था दी है, सरकार की व्यवस्था, सरकार के वक्त मत जाइए, गांव भी सरकार है। सरकार जो मेरा कहना यही है कि सरकार जो व्यवस्था दी है, मैं उसी बात पर श्रीमान आना चाहता हूँ कि हर एक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय या महाविद्यालय सब में कमेटी है। अब सवाल उठता है कि उसके लिए कमेटी गठित की गई है, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो, या फिर मध्य विद्यालय हो, या हमारा महाविद्यालय हो, उसमें सब जो है सो सरकार के द्वारा यह निर्देश है और उनके निर्देश के द्वारा जो है सो कमेटी गठित है और उन कमेटी के देख रेख में यह विद्यालय चलता है। जहाँ तक हम इस गांव के प्रधान हैं, इस पंचायत के प्रधान हैं, मेरा काम जो मॉनिटरिंग करना है, मैं वहाँ ईमानदारी से, मैं वहाँ के प्रधान से, उस विद्यालय के प्रधान से जान करके वहाँ की समस्या का सॉल्यूशन उनसे मिल करके जहाँ तक हुआ मैं करते रहा, इसमें भी मैं कहीं पीछे नहीं रहा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी ने कल्पना की थी पंचायती राज की, और उन्हें लगा था कि पंचायती राज का एक समृद्ध पंचायती राज का होने से हमारे भारत का पूर्ण विकास होगा। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। पूर्व मुखिया जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं मॉनिटरिंग भली भांति कर रहा हूँ। एक जनप्रतिनिधि को संपूर्ण रूप से अधिकार है कि उसके क्षेत्र में जो संस्था काम कर रही है, सरकारी हो गैर सरकारी हो, उस पर निगरानी कर सकते हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, तो क्या ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं इसमें कहना यही चाहूँगा, जब मैं पूर्व मुखिया के रूप में था तो मेरे यहाँ 3 लोअर प्राइमरी स्कूल थे। आज 5 लोअर प्राइमरी स्कूल और 2 मिडिल स्कूल को मैंने उस समय उत्क्रमित करके बनाया। महाविद्यालय मेरे यहाँ बंद थे, उसको मैंने माननीय विधायक स्वर्गीय रामदेव राय जी के द्वारा चिट्ठी लिखा गया था, जो आज भी है, कहा जो इसे किसी भी प्रकार से चालू किया जाए। मैंने उसको भी चालू करवाया और सारे शिक्षक। ये आपके कार्यों पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, जरा आप बताएं, आप भी समिति रहे हैं, क्या स्कूल में व्यवस्था समृद्ध नहीं है? आप एक जनप्रतिनिधि रही हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। तो आप यदि जाएंगे प्रधानाध्यापक महोदय से मिलने के लिए, भगा देंगे क्या? आप जाइए स्कूल में, आप नहीं देख सकते, मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैं देख लूंगा, मुझे जो करना है वो करूंगा, मैं खिचड़ी बेचूंगा, मैं किताब बेचूंगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? कौन, मैं? नहीं, जो आपके प्रधान, आप एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से, कोई भी आम नागरिक गाँव का, यदि शिक्षा केंद्र जो भी यहाँ स्थापित है, लोग कर रहे हैं कि वहाँ अनियमितता बरती जा रही है, तो एक जनप्रतिनिधि कोई भी पूछने जाएगा तो वो हमारी बात को सुनेगा या नहीं, सुनना चाहिए या नहीं? जनप्रतिनिधि के साथ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये 100% बात सही है कि पब्लिक के साथ ऐसा बोला जाता है। और प्रधान तो जाना चाहिए, मतलब जनप्रतिनिधि यदि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इसको, जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है देख रेख की, लेकिन जनप्रतिनिधि जैसे मेरा घर हुआ चंदौड़, मेरे चंदौड़ क्षेत्र में पूरे चंदौड़ पंचायत आती है, तो हम एक बार जाएंगे देखने के लिए, और हमारे चंदौड़ पंचायत की जनता 100 बार जाती है, आती है। और जो प्रधानाध्यापक है उसके नीचे जो टीचर है वो बहुत मनमानी करती है। ये 100% सही बात है, 100% सही बात है। जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि 100% सही बात है कि वो मनमानी करते हैं और हम मनमानी को बर्दाश्त कर रहे। भाई बड़े कमज़ोर हो गए क्या हम लोग? कह रहे कि लोकतंत्र हमारा 70 साल का लोकतंत्र हो गया, 72-73 साल हो गया, हम मजबूत है। कहाँ मजबूत हुए? कह रहे हैं कि मनमानी करता है, फिर भी नहीं मान रहे हैं। भैया जी, क्या मनमानी कर लेंगे क्या? जो हमारे गांव में शिक्षक महोदय, मैं ये नहीं कहूँगा सेवा के लिए, नौकरी के लिए आते हैं वो, और वो मनमानी करेंगे तो हम लोग सह लेंगे क्या? सह लेना चाहिए? नहीं है? नहीं। कैसे क्या करेंगे फिर उसके लिए? उसके लिए कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं कर सकते हम। कार्रवाई कराने के लिए गुहार लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद करेंगे। ये सब करते हैं क्या आप लोग? कोई गाँव के लोग करते क्या? नहीं करते हैं। क्यों भैया? राइट नहीं है क्या? राइट नहीं है लोकतंत्र में? नहीं। जेल हो जाएगा क्या? गए थे हम लोग निगरानी में 5 सदस्य मिल के, हम घनश्याम चौरसिया, नरेश तांती,
जब स्कूल पर गए तो खुद हमारे यहाँ का कुछ युवक कहने लगा कि ये सब कनियर के मुँह देखल जाए, वहाँ लेडीज लोग भी है जी। ओ आपके गांव की लेडीज लोग मतलब? हाँ, तो इसमें अपना गाँव के लोग कहने लगता है कि देखिए उसको तंग करने के लिए जाता है, फलना पुतो, फलना भाई पुतो, अरे सब हमारे गांव का। ठीक बात है, बच्चा भी तो मेरे गांव का। लेकिन तनख्वाह जो लेते हैं वो अपने गांव का नहीं, मालूम है क्या आपको? जो तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी बहू, आपकी बेटी जो तनख्वाह ले रहे हैं, वो तनख्वाह गांव के माध्यम से सरकार के पास टैक्स में जाता है, वहां से आता है। तो उनके कार्यशैली पर हम क्यों सवाल नहीं उठाएं? हाँ, गांव के हैं। अब हमारा कहना है जो बच्चा इधर उधर घूम रहा है, यही कहने के लिए गए थे, बढ़िया बात कहने के लिए थे। शिक्षिका एको को नहीं बोली, लेकिन गाँव में के 1-2 युवक कहा जो देखिए सब मैडम को तंग करने के लिए सब जाता है, ऐसे करता है। पूछ लीजिए नरेश तांती को भी। जी 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 जी, जरा बताएं आप। शंभू साहनी जी हमारे मित्र हैं। शंभू साहनी जी भली भांति जानते हैं जो वहाँ मजदूर की बच्चा ही पढ़ता है। जिस स्कूल में जो टीचर हैं उनका बच्चा खुद प्राइवेट में पढ़ता है। जैसे हमने लंका टोल 5 सदस्यीय टीम गठित कर, अपने से गठित कर, जिसमें सुरेंद्र पासवान, नरेश तांती, जयप्रकाश पोद्दार हुआ करते थे, हमारे पूर्व सरपंच साहब। 5 आदमी गए तो वहाँ देखे जो मास्टर साहब कहीं और विद्यार्थी जी कहीं। तो हमने सोचा क्या इसी तरह सब होता है, अभी छुट्टी है कि टिफिन है कि क्या है भाई? तो नहीं, इसी तरह रोज दिन होता है। तो यहाँ कितने विद्यार्थी हैं? तो विद्यार्थी की संख्या उस समय हमने देखा जो 40 से 41 विद्यार्थी थे। तो हमने कहा कि यहाँ खिचड़ी बनती है, तो हाँ खिचड़ी बनती है। प्रधान अध्यापक आते हैं तो बहुत कम। हमने देखा जब ऑफिस में जाके तो प्रधान अध्यापक की छुट्टी लिखी हुई थी। जब छुट्टी किन से ली गई तो जिस वार्ड के वार्ड सदस्य उस स्कूल के अध्यक्ष होते हैं उनसे छुट्टी ली हुई। जब हम अध्यक्ष जी को फ़ोन नंबर लगाए, जब भाई आज प्रधान अध्यापक जी को छुट्टी दिए आप, कहे बोले नहीं। तो वो उसमें होता था क्या, जो डेट पर डेट बदली होते जाता था। एक आवेदन लिखा हुआ था, उसमें जब मन होता था डेट भरते थे, नहीं भरते थे। जब मैंने ये भुवनेश्वरी प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी जी, इनके सोनू जी के चचा के, सोनू जी के ही पूर्वजों के द्वारा दान की गई ज़मीन में अभी माध्यमिक शिक्षक चल रही है। वहाँ जब मैंने 2-4 बार गया तो इसी तरह के, जिस तरह के सुरेंद्र पासवान जी कह रहे हैं, जो आप लोगों ने पढ़ाई बाधित करने के लिए मैडम जी को, गाँव में के मैडम जी हैं उनसे आते हैं, जो आप आने के बाद घोग तान लेती है। तो बोले भाई ये बताओ चप्पल कैसे लिखा जाता है? टीचर जी से पूछे, जिस क्लास के टीचर पढ़ा रहे थे चप्पल, तो चो आ सटल सटल पो आ लो चप्पल। इस स्वतंत्रता सेनानी चंदौर स्कूल की ये गति थी। मैंने पूछा कि क्या यहाँ हर घंटी में पढ़ाई होती है क्या? बोले नहीं। उस समय मेरा 2 पुत्री उस स्कूल में 4था या 5वां में थी। तो वहाँ से मैंने बार 8-10 रोज के दरमियान में बार जाते थे और मास्टर साहब से पूछते थे कि ये लड़की रोज़ आती है कि नहीं, या आती है तो गायब भी रहती है, पढ़ती है कि नहीं। जो गार्जियन का फर्ज होता है, मैंने उस काम के लिए जाते थे तो वहाँ के टीचर उग्र रूप हो जाते थे, जब भाई ये क्या करने के लिए आते हैं। तो बात विवाद नहीं किए। हम उस स्कूल से बच्चे को नाम कहे, हमारा बच्चे को टीसी दे दो, हम बनवारीपुर मिडिल स्कूल में नाम लिखाएंगे। हेड मास्टर साहब से मिले, उस समय हेड मास्टर के पद पर थे उस पार के मनोज जी हैं, उनके पत्नी थी। तो बोले जो नहीं, यहाँ 8वां का सर्टिफिकेट देंगे, 8वां से पहले नहीं देंगे सर्टिफिकेट। तो मैंने प्रयास किया बनवारीपुर के अध्यक्ष से, हेड मास्टर साहब से, मेरे बच्ची का नाम बनवारीपुर में क्यों लिखाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम आप लोग को? बोले नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरी नहीं है, आप अपने बच्ची को नाम लिखा सकते हैं। मैंने 2016 में इस स्कूल से बच्चे का नाम हटा के बनवारीपुर कर दिए। आज तक 20 बरस के शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था में
जो कमी हुई, सबसे ज़्यादा शिक्षा में कमी हुई। शिक्षा का बदहाल हुआ चंदौर में। चंदौर में एक दिन भी कोई गार्जियन के तौर पर न मुखिया जी, न सरपंच साहब, न कमेटी कैसे बनी, आम सभा कैसे हुआ, ग्राम सभा कैसे हुआ, ये मुखिया जी के पेपर पर ही होते हैं। सारा सन कैसे मैं पर्सनल बातों पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात आपको साफ कर दूं। जो पंचायती राज अधिनियम जो 1973 था, उसको बदल करके 1993 उसको बदल के पंचायती राज अधिनियम 2006 आया, जिसमें हमारे भावी प्रत्याशियों को नहीं, हमारे जनप्रतिनिधियों के अधिकार के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी नियुक्त की गई है। आपके लिए ग्राम सभा करने का अधिकार दिया गया है। माननीय महोदय को एक साल में कम से कम 4 बार, और उनको जी जरा सुन लें, और उनको इस अधिकार के साथ आपको भी अधिकार दिया गया है कि माननीय महोदय ने यदि 4 बार नहीं किया तो आप पूछिए, यदि नहीं पूछते हैं तो आप बुला सकते हैं। आप आराम सभा, आप वीडियो साहब से संपर्क कीजिए और आम सभा बुलाइए, लेकिन उन अधिकारों को समझना होगा। मैं जरा मुखिया जी से जानना चाहूँगा, 5 साल में 5 का 20, मतलब कितना आम सभा हुआ इस पंचायत में? आम सभा 20 हुआ। 4 आम सभा जो है सो प्रत्येक साल में कम से कम तो निश्चित रूप से। जनता जी जरा जोर से बोलेंगे, हुआ क्या 20 आम सभा? इसका पंचायत अभिलेख साक्षी है कि मैं यह कह सकता हूं कि आपके स्वतंत्र जी 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 मतलब मैं मान लेता हूं कि कागजों की बात वो हमारे लिए आम बात है, कागजों की बात धरातल की बात में अंतर है, डिफरेंस आ रहा है। श्रीमान, कागजों की बात नहीं, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर जो है, गणतंत्र दिवस पर आम सभा किया जाता है, 15 मजदूर दिवस पर, और क्या कहते हैं 2 अक्टूबर गांधी, या 4 तो कंपलसरी। आपको जानकारी ले लीजिए। देखिए मुखिया जी सही बता रहे हैं कि 4 आम सभा को अभी लोगों को याद न रहे या समय बार में तकलीफ हो, इसीलिए ऐसा किया गया है। राष्ट्रीय जो त्यौहार है हमारे पास 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती और एक श्रम दिवस, इन चारों पर नियुक्त किया गया है कि वास्तव में होना चाहिए। बहुत आसान है। उस दिन हम लोग फ्री रहते, सोचते कि भाई छुट्टी है, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, हम लोग सब मजदूर हैं तो श्रम दिवस मनाना ही चाहिए। गांधी जी हमारे लिए आदर्श थे, इसलिए गांधी जयंती होना चाहिए। उसी समय पर दोनों काम हो जाए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और वो वाला कार्यक्रम होता है जैसे झंडा तोलन में आप लोग को बुलाया जाए। जी 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 मैं जरा पूर्व मुखिया महोदय से जानना चाहूँगा, आपको इतना लंबा कार्यकाल मिला तो 2006 के बाद भी आप भी आए, तो ये आम सभा वाला क्या लफड़ा है? जरा आप बताएं, क्यों इसको जमीनी? आखिर हमारा जनता है, हम क्यों ना रूबरू होना चाहते हैं? रूबरू तो होना है, उनके समीक्षा को सुनना है, इसमें परेशानी कहाँ आती है? मैं तो उस समय ये डेट भी नहीं था जो 26 दिन बाद में, हालांकि मेरे ही शासनकाल में हो, संशोधन 2006 का ही है। हाँ, लेकिन मैं पूर्व में भी करता था और माइकिंग करके बजाबते धर्मशाला या कहीं मैं करते गया हूँ, ऐसा तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ। आम सभा हमारे सत्यता का प्रमाण है, रूबरू होने का प्रमाण है। यदि हम सच हैं तो सामने आमने सामने होने में परेशानी कहाँ आती है? गाना सुना होगा आपने, कहीं बाबुल से जाके नजरें मिलाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। तो जिसका दाग नहीं है वो क्यों बाबुल से नजर? बाबुल है आप लोग, भगवान है वहाँ। ये एक भजन है, निर्गुण है, जहाँ भगवान और एक इंसान की बात हो रही है। वो अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि मैं उनसे कैसे मिलूं जा करके, लगा चुनरी में दाग। तो जिसके दाग नहीं होंगे वो मिल लेंगे। तो बताइए चाचा, भैया आप बताइए, बड़े खामोश है, बड़े आवेश गुस्से में। नहीं बोलिए आइए। अरे ये देख, आप यहीं अटक जाते हैं, आप समझ सकते हैं। पहले आप में आपकी गाड़ी छूटी है और छूटते रहेगी। जरा आप बताएं ना, खुश है कि नहीं, इतना बता दीजिए। बड़ा मकान है आप अपने पंचायत से, बहुत सुंदर गांव है आपका, अच्छा पंचायत है, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक तो नहीं है, चल रहा है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। भ्रष्टाचार से भरा हुआ है पूर्ण रूपेण? मतलब भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं, लेने वाले या देने वाले? हमारे गांव के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि जो है, बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए योजना, शौचालय योजना में 3000 रुपये एक शौचालय योजना की बात कर रहे हैं, वो लैटरिन करने के लिए मिलता है, उसमें पैसा ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? 3000 रुपये एक शौचालय? जी, एक शौचालय में लेते हैं। ये कौन लेते हैं? वार्ड सदस्य के माध्यम से जाता है
और सब मिले रहते हैं यहाँ से ब्लॉक तक। लेकिन उसके लिए जैसे इंदिरा आवास है तो आवास सहायक नियुक्त है, उसकी जिम्मेदारी है, उसके पदाधिकारी बीडीओ साहब हैं। वार्ड सदस्य बिचौलिया करते हैं, वो पैसा लेते हैं और थोड़ा अपने रखते हैं, थोड़ा वहाँ पहुँचाते हैं। इतनी खामियां, इतनी भ्रष्टाचार यहाँ पर। लेकिन जो लोग दे रहे हैं वो भी तो गलत हो सकते हैं, उनमें क्या, उनकी क्या मजबूरी रहती है? उनका मजबूरी यही है कि वो समझते हैं उसको नहीं मिले पहले हमको मिल जाए, लोभ में फंस के वो देते हैं। जनता का निष्पक्ष निर्णय आप समझ सकते हैं, जनता का निष्पक्ष निर्णय आप समझ सकते हैं कि लोभ, जो लोभ है, लोभ पाप का कारण होता है। सब बड़ा बुजुर्ग लोग बैठे हुए, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मैं बोलूँ। ये सब लोग सब कुछ जानते हैं। जी जरा पीछे बैठे हुए लोग, मैं जरा उनसे चाहूँगा, जरा ये पीछे जो लोग होते हैं ना, उनके पास वास्तव में गुर होता है और वही सच्चाई बताते हैं, सच्चाई बयान करते हैं। जी भैया आप ही बोलेंगे क्या? चल बताइए क्या मामला है? लोग कह रहे हैं आपका इतना सुंदर पंचायत, इतना समृद्ध पंचायत, और यहाँ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जन जन में व्याप्त है, जनप्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं, फिर जनप्रतिनिधि चुनना है, तो ऐसे में कैसे होगा? बोलिए। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं तमाम लोगों का सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी जनता मालिक हैं इस पंचायत में, भ्रष्टाचार का आरोप जिस किसी पर भी लगा रहे हैं वो तो हर जगह लगता ही रहता है। और कोई भी विभाग, पूरे हिंदुस्तान की बात कर लीजिए तो भ्रष्टाचार से मुक्त है ही नहीं। जब भारत का न्यायपालिका, मैं गांव की बात कर रहा हूं, गांव में हम सब एक दूसरे को जानते हैं, सब हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हम उन तक दूर तक कहां जा रहे हैं? मैं गांव के सरकार स्थापित होने वाली है उसके लिए बात कर रहा हूं। सुनिए, मैं बता रहा हूं, गांव तो भारत से दूर है नहीं, लेकिन भारत, गांव से भारत है, पता होना चाहिए आपको। लेकिन भारत में गांव है ना? हाँ गांव है, लेकिन अब गांव की सरकार स्थापित होनी है। गांव का देश है और उस देश में एक गांव है। नहीं तो हम इस बात से सहमत नहीं होंगे कि पूरे भारत में भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उसको मिटाने के लिए हम गांव को क्यों नहीं मिटा लें? हम गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, सब भाई बंधु हैं। तो गांव के भ्रष्टाचार, एक दूसरा भ्रष्टाचार कम है। भैया युवा हो, जरा तुम बताओ कि भ्रष्टाचार कहीं हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हम सुनते वो अलग बात है, लेकिन गांव में हम एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार हो तो बड़ा पाप होगा ना? होगा कि नहीं होगा? हाँ। क्या भ्रष्टाचार? सब लोग बोल रहे हैं गांव में भ्रष्टाचार, गांव में भ्रष्टाचार, तो आपको पता नहीं चल रहा? युवा है आप, क्या हम नहीं समझते हैं? मतलब खाली सुनी सुनाई बात, खाली आप लोग देखते नहीं है क्या? जैसे भ्रष्टाचार, कोई किसी को पैसा लेता देता है, नहीं देखते हैं क्या? देखते हैं कोई? भैया आप देखते हैं कहीं? देखे किसी को नहीं देखे हैं, बस ऐसे सुनने में मिलता है। तो कैसे होगा बात? सुनने में बात कैसे होगा? सुनी सुनाई बात पर नहीं जाइए, साक्ष्य दीजिए। आपको आवास मिला है और पैसा लिया गया, तो कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? कोई है? बोल सकते हैं कि मैं आवास, मुझे इंदिरा आवास मिला है, मैं मजबूर गरीब आदमी हूँ और मेरा पैसा ले लिया गया? जी अपने का जरा सामने से आइए, के लेलक? हम ओकरा नहीं चिन्है छियै, एगो छौरे सन के रहे, 2000 करके लेलकै जी। हाँ, आप इसको सत्यता भी मान सकते हैं और आईना भी मान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे वृद्ध बाबा आदि बोल रहे हैं तो आप इसको सत्ता मानिए और अपने आप को बदलने के लिए आईना मान लीजिए कि इतने वयोवृद्ध आदमी, एक मजबूर आदमी जो खुद के लिए आवास की व्यवस्था नहीं करता है, वो सरकार से आशा रखता है कि मुझे सरकार दे, और आप उसमें से भीख में से चोरी कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब मैं लगभग जो प्रत्याशी निपटे, अब मैं चाहूँगा कि आपने अपना परिचय दिया, कुछ लोग कर रहे हैं आपके पास डीलरी भी है क्या? समिति है, अध्यक्ष समिति का। तो पंचायत में एक बहुत बड़ा शिकायत, मैं आपके पंचायत में घूमा भी तो खाद्य सुरक्षा का कार्ड को लेकर के बहुत कमी है। कुछ बुजुर्ग लोगों का कहना है कि बहुत कार्ड नहीं, मैं उधर दलित मोहल्ले में गया था, मैं खुद गया था। सरकार की आती है वो मिलता है, तो सरकार जैसे वो लोग जो दलित समुदाय हैं, जो लोग उनको लगता है कि वार्ड के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, हम उनको नहीं पता है कि हमको RTPS में जाके आवेदन करना है। ये कुछ व्यवस्था हुआ है डीलरों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि उनको कार्ड दिलाया जाए, उनका फॉर्म भरा जाए, पहुँचाए, वहाँ पहुँचा दिया जाता है। जिसका आता है वही अंगूठा दे के लेता है। तो जो उतने लोग दलित समुदाय के लोग हैं, वो शिकायत कर, मैं खुद देख के आया हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं सत्ता के साथ कर रहा हूँ। उनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण हो सकता है इस पंचायत में? कह रहे हैं जो लोग पैसा देते हैं उनका कार्ड बन गया, मुझे नहीं मिल रहा है। ऑफिशियल बात है, ऑफिशियल बात है, लेकिन फिर समाज कैसा? सब कुछ ऑफिस पर निर्भर करे तो समाज कैसा? फिर आप भावी प्रत्याशी हैं और इस समाज का नेतृत्व करेंगे,
गांव के सरकार का नेतृत्व करेंगे। जब सब कुछ ऑफिशियल ही निर्भर करेगा तो मुखिया जी के ऊपर इतना खर्चा क्यों, इतने पंचायत चुनाव में खर्चा क्यों? ऑफिस में हम लोग दबाव बना के करवाते हैं, फिर भी लोग पहुंचा देता है, वहाँ से जो बनता है वही नहीं। ऑफिस दबाव बनाने के लिए नहीं बना है श्रीमान, तो ऑफिस सुचारू रूप से चले उसके लिए नाम रहते हुए पर नहीं मिल रहा है। आपका नाम है? हाँ, हमारा नाम है सब कार्ड में। हाँ। जो राशन कार्ड आपके पास है? हाँ, सब कुछ है, नहीं है सब आते हैं तब भी पर नहीं मिलता है। कौन सा वार्ड हुआ आपका? 10 में है। डीलर साहब? डीलर साहब गौरी राय है, पूछिए। ये गौरी राय जी हैं? हाँ, पूछिए। तो ये तो बहुत बड़ी खामी हुई। ये तो आप शायद जानते क्या इनको? इनको जानते हैं? क्या नाम है इनका? जी क्यों नहीं मिला? जी 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 बोलिए। नाम रहते हुए पर क्यों नहीं? बोलिए आप बोलिए। अरे यहाँ सरकारी व्यवस्था है, इनका जैसे अंगूठा नहीं आता है, सुन। हाँ, एक कार्ड में एक मिनट आप सर रुक जाइए। एक कार्ड में 5 से 6 आदमी का नाम होता है और ऐसा निर्धारित किया गया है कि किसी आदमी का अंगूठा डाल करके उस कार्ड का राशन उठ जाता। परिवार का छूटल था जी, इनके पूरे परिवार का वहाँ छूटल था कार्ड में। हाँ, ऐसा बहुत है पंचायत में केस। ये तो बहुत बड़ी खामी है भैया। देखिए, समीक्षा का कोई भी समस्या है उसको बना के रखना एक आम बात है और उसका समाधान कर देना महानता है। यदि राशन कार्ड में नाम छूटा हुआ है इनका तो हम कह सकते हैं राशन कार्ड बना हुआ है, उसमें खामी है कि मशीन में एंट्री नहीं हुआ है वहाँ से। तो वह आपके पास पावर है, आप मशीन में आप भी दे करके बाद में होगा है, बाद में करवाए हम ही जी, बाद में हम ही करवाए। जिसका अंगूठा आता है उसी को मिलता है। इन लोग यही समस्या है। भावी प्रत्याशी आप होने वाले हैं और एक बहुत बड़ा सेवा का अवसर कर सकते हैं। हम लोग मानते हैं जो डीलर साहब लोग हैं, आप भले जो कर सकते हैं, डीलर चोर है डीलर, लेकिन हम लोग समझते हैं कि एक सेवा का अवसर है कि सरकार के द्वारा निर्धारित किए हुए राशन को गरीब निसहाय लोगों तक पहुंचाना है। इसमें खामी है तो बहुत बड़ी खामी है मुखिया जी, नहीं लगता आपको? वास्तव में गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी डीलर साहब को दिया जाता है। आपके पंचायत में कहा जा रहा है कि मुंह पर कहा जा रहा है कि मेरा कार्ड बना हुआ है, राशन नहीं मिल रहा है। ये सब खामी है, इसको मैं भी कबूल करता हूँ, लेकिन इसके लिए जो आज हमारे अकलू जी शिकायत किए हैं तो मैंने इनके पत्नी को अपने भाड़ा से अपने आदमी साथ करके बीडीओ सर के यहाँ भेजकर, उस समय एमओ और बीडीओ दोनों वही थे उस पद पर, और वहाँ से जब श्रीमान को आदेश किया गया डीलर महोदय को, तब इनको राशन मिला है। मैंने किन्हीं के साथ बेईमानी नहीं किया और जो भी जनता की समस्या है मैंने ईमानदारी से बार बार कह रहा हूँ और कहते रहूँगा कि मैंने ईमानदारी से उसको निर्वहन करने में कतई बेईमानी नहीं किया है। जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा के नेता भी हैं, और नेता का मतलब जो छोटे नेता तो नेता नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से ऐसी बहुत सारी खामियां, मैं जैसे घुमा हूँ राशन कार्ड वाला, ये एक आम मुद्दा नहीं है। एक ऐसे आदमी के लिए जो खास सुरक्षा की कल्पना हमारे राष्ट्र की कल्पना था कि कोई भूखा न सोए, तो ऐसे में कोई एक आदमी भूखा चिल्ला रहा है तो कितनी बड़ी खामियां रही होगी। खाद्य सुरक्षा, वृद्धा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, जो आम जन गरीब गुरबों का जो हिस्सेदारी है, वो गरीब जो गंजी खरीदता है उसमें भी वो टैक्स देता है, तब गंजी उसके पास आता है। गमछा खरीदता है उसमें भी वो टैक्स देता है। चप्पल खरीदता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात आप जानते होंगे। ये इनडायरेक्ट टैक्स से पैसे के माध्यम से ये उनके बीच में आता है, और निश्चित रूप से इसमें बड़ी खामी है। और इस खामी में जो आप पीछे देख रहे हैं, उनका वृद्धा आवास का पैसा रुका हुआ था, और उन्होंने, मैं जब पंचायत में घूम रहा था उन्होंने दिया, उनका आधार से लिंक नहीं था, और उनसे उनका आधार लिंक करा करके उनके राशि में बोले कि शायद 2 महीना पहले पैसा गया, मैं वो जानता भी नहीं था। तो ऐसे जो भी समस्या मेरे पास आता है या पंचायत घूमने के क्रम में, किसी कार्यक्रम के दरमियान जो समस्या, निजी समस्या हो, जो बताया मैंने, खाद्य सुरक्षा, पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, इन सभी को लेकर के ITPS बीडीओ और बीडीओ के माध्यम से इसको पूर्ण रूप देने का हमने काम किया है। और इसमें जो कमी रह गया है, डायरेक्ट मैं प्रत्याशी नहीं रहने के कारण, पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं करने के कारण थोड़ी कमी रही है, और यही मौका देने के लिए लोगों ने हमें कहा कि आप अगर डायरेक्ट रूप से रहेंगे तो आप बीडीओ या डीएम तक भी डायरेक्ट बात करते हैं, और जो समस्या बची हुई है उस समस्या के निराकरण का हम सार्थक प्रयास करेंगे। यही हम जनता से भी वादा किए हैं और इसीलिए इस कार्य में हम आए हैं।
मेरे कार्यक्रम का नाम है अपन पंचायत। अपन मतलब समझते हैं, अपना जसला भाषा में कहता है कि अपन मतलब सब कुछ अपने के सब गोटाक छिके। तो अपन पंचायत का मतलब आपके जनप्रतिनिधि को मालूम है कि आप सिर्फ लेते नहीं हैं, सरकार को देते भी हैं, सरकार को आप देते भी हैं। ठीक है, आप सीधा यदि टैक्स नहीं भरते हैं तो भी एक एक सामान, जो भी सामान आप एक दुकान पर एक आइटम खरीदने जाते हैं उस समय आपसे सरकार टैक्स ले रही है। इसलिए ये कभी नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ ले रहे हैं। जो लोग आपको कहते हैं भिखारी है वो खुद बेईमान है। इसलिए आप दे रहे हैं तो आपका अधिकार है, और उस अधिकार के माध्यम से जी बोलिए क्या करना चाहेंगे आप? कहना चाहते हैं, ये अनिल मुखिया था, हमें यही मतलब वो अनिल सिंह मुखिया जी, वो जब तक रहा तब तक हमारे पीला कार्ड राशन कार्ड मिलता था। ये मुखिया जी हो गया, गौरी राय हो गया, उस दिन से साल भर से हमको नहीं राशन कार्ड मिलता है। कहता नहीं है। आपका राशन, आपके पास राशन कार्ड था? हाँ, पीला कार्ड जी, पीला कार्ड था। हाँ, पीला कार्ड था, पूछा जाए भाई बस अनिल सिंह है। तो जो गांव का जो काउंसलिंग हुआ, जब एक फॉर्म मिला फिर उसके बाद लोग आवेदन किया, वो सब आपने नहीं किया था क्या? नहीं, वो सब आवेदन किया ही नहीं। ये कहा गौरी कहा कि इसको ठीक करेंगे साल। कार्ड है आपका बना हुआ? हाँ, कार्ड बना हुआ, पीला कार्ड। जी 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 जी, जो समीर जी जवाब दे दें तो वो इनके परिवार में कई कार्ड है। सरकार का नियम है कि आपका नाम उस कार्ड में है तो आपको बंद होगा। बिल्कुल ये है, पूछिए उनके पुतोह के नाम है कि नहीं। इनमें मिलेगा 25 किलो 35 किलो, और उनके पुतोह में नाम है 40 किलो का। तो ये कटवाना नहीं चाहते हैं, मतलब चाहते हैं दोनों लेंगे, तो दोनों सरकार का नियम ही नहीं है। नहीं बिल्कुल, लेकिन निकालने और जोड़ने का प्रावधान तो बहुत आसान है। नहीं करवाना नहीं चाहते हैं, मैंने वो 40 किलो लेना चाहते हैं, 35 किलो लेना चाहते हैं। दोनों कार्ड मतलब चाहिए इनका। तो एक कार्ड में प्रतिबंध लग गया, मिला हुआ तो कहीं नहीं मिलेगा, मैंने इनको समझ है, लेकिन सरकार का नियम है एक ही कार्ड पर नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसी खामियां देखी गई है, ऐसी खामियां देखी गई है कि जिन लोगों के पास 2 कार्ड है, तो बराए मेहरबानी जो लोग भी देख रहे हैं, कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का दोनों प्रावधान है। तो आपका नाम एक ही जगह होना चाहिए, आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे। जो सिस्टम है, जो आपका कार्ड का मैपिंग है, आपके आधार कार्ड का मैपिंग है, उसके माध्यम से ज़रूर आज न कल इस चीज़ का ज़रूर ये जांच में आएगा। और लगभग अब मैं आप खामोश हैं मैम, ज़रा बताएं आप जनप्रतिनिधि, इतने तो जनप्रतिनिधि हैं, बने हुए नेता लोग हैं, आपको क्या लगा कि आप इस मंच पे आना चाहती हैं? ऐसा मंच जहां सब लोग सिर्फ गालियां ही गालियां दे रहे हैं, अपने बारे में वो जाने या ना जाने, लेकिन भावी प्रत्याशी या मुखिया के बारे में जरूर जानते हैं कि ये बेईमान है। तो आप क्यों ऐसे दलदल में आना चाहती हैं? क्या हो गया? जनता की सेवा, जो सेवा आपका उद्देश्य है, कुछ भी कहे मैं सेवा करता रहूँगा जी। तो सेवा का मतलब है कि मुखिया प्रत्याशी के रूप में सेवा, तो उसके पहले भी समाज सेवा, उसके पहले भी वार्ड का सेवा, ऐसा कुछ नहीं आया आपके मन में? पहले मेरे पति जिला परिषद थे, तो अभी इसी से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा हाँ, सामाजिक कार्य करने का आपको एक्सपीरियंस है। तो गांव में इतने लोग कह रहे हैं सब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और बहुत मामलों में साबित भी हो रहा है, तो उनके बारे में कभी बोलना चाहिए ना आपको? कोशिश करेंगे, जब जनता जब आपको जनता जब चुन के भेजेगा तब कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कोई, मुझे नहीं लगा कि एक स्तंभ, समाज का स्तंभ कहीं सरपंच पद भी होता है, तो उसके लिए कोई नहीं है, कोई नहीं चाहते सरपंच बनना? क्या नहीं चाहते? यहाँ तो सिर्फ मुखिया को आमंत्रित किया गया है। जी, मुखिया को आमंत्रित किया गया है, लेकिन सरपंच साहब की जिम्मेदारी भी बनती है गांव को, मतलब इस भ्रष्टाचार को रोकने में उनका रोल हो सकता है। आपको लगता है? आप सरपंच रहे हैं, ये आगे आप सर जी बैठिए, आपको देते हैं मौका। जी, आप सरपंच रहे हैं पंचायत का? हम रहे नहीं हैं जी, लेकिन बिना सरपंच एक सब दिन हम पंचायती करते रहे। पंचायती का मतलब है कि आप 2 भाइयों को मिलाते रहे हैं? मिलाने का काम किया है, कभी लड़ाने का काम नहीं किया है। जी, लेकिन जो ये एक इतना बड़ा ये लड़ाई का कारण हो सकता है, सब लोग अपने मन में पाल रहे हैं कि मेरे लिए उसने नहीं किया, मेरा वो खा गया, ये तो लड़ाई का कारण हो सकता है। नहीं नहीं, सुन लीजिए जी, इतना जो अभी इतनी देरों से भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सुनते सुनते मेरा कान भर गया जी। अगर हमारी ये सरकार माने जी, ये संविधान माने, हाँ, तो संज्ञान धारा से जी, इस भ्रष्टाचार को आउट कर दे।
संज्ञान धारा साहब भ्रष्टाचार को आउट कर देंगे। हाँ, कर देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार तो किसी संज्ञान में है नहीं, धारा में है नहीं कि भ्रष्टाचार हो। कहाँ लिखा है भ्रष्टाचार कीजिए? करप्शन नहीं है, एंटी करप्शन है, लेकिन करप्शन तो नहीं लिखा हुआ है करप्शन कीजिए। उसी के अंदर आ जाता है, एंटी करप्शन के अंदर ये सब आ जाता है। ये बात तथ्यपूर्ण नहीं हुआ कि आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार। आखिर भ्रष्टाचार हमारे संविधान में है ही नहीं। किसने बोला भ्रष्टाचार कीजिए? ये कहीं लिखा हुआ है क्या? कीजिए का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं निकाल दीजिए, तो है तब तो निकालेंगे ना, जो है नहीं उसको निकालेंगे अगर क्या? धारा नहीं है जी। एंटी करप्शन में लोग क्यों पकड़ा जी नहीं, एंटी करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए धारा है, ना कि करप्शन करने के लिए कोई धारा लिखा है। माइंड इट, जी ये बात है, करप्शन को रोकने के लिए धारा है। जी। करप्शन है तब तो रोकने की धारा बनी। करप्शन, लिसन टू मी 1 मिनट। किसने कहा आपको करप्शन कीजिए? मैं ये नहीं कहता हूँ करप्शन कीजिए। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। युवा हैं आप खराबी होना चाह रहे थे क्या? बाबा जो कह रहे हैं कि करप्शन को आप संविधान से निकाल दीजिए, भाई मेरे बहुत लोग पढ़ते हैं, कहाँ लिखा हुआ है करप्शन की, भ्रष्टाचार कीजिए, ऐसा लिखा है कहीं? मैं सबसे पहले मैं अपना पता दे दूं। मेरा नाम अवधेश कुमार है और मैं वर्तमान में जदयू के समाज सुधार सेनानी का मैं जिला महासचिव हूं। समाज सुधार जी। और मैं डबल BA और MA हूँ। इसके पश्चात मैं राजनीति में आया हूँ और अन्य सभी पदों को इग्नोर करते हुए मैंने सोचा कि जब तक न्याय नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे नेता का भी मूल उद्देश्य है न्याय के साथ विकास। नेता मतलब नीतीश कुमार। नेता मतलब नीतीश कुमार। अभी गांव समाज की बात कर रहे हैं आप, नीतीश कुमार तक क्यों ले जाना चाहते हैं? मुझे हम वो नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं। आपको ये पता है कि नेतृत्व का मतलब शिक्षा नहीं होता है। नेतृत्व का मतलब नेतृत्वकर्ता की क्षमता होता है। किसी नेता या किसी मुख्यमंत्री बनने के लिए ही शिक्षा का कोई आधार नहीं है, पता है ना आपको? हम इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, समाज, मैंने इसलिए दोहराया आपको, समाज सुधार। समाज सुधार ये कहेंगे आप समाज सुधार कर रहे हैं, तब आप कहिए कि आप समाज सुधार की बात कर रहे हैं। इस गाँव के लिए कोई मुद्दा आपकी तरफ से? जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा है पिछले 5 वर्षों में आपस में किसी जो भी, सबसे पहले जान लीजिए हमारे गांव में सबसे अधिक दलितों की संख्या है, ठीक है, और सबसे पिछड़ा हुआ भी आज वही है, क्योंकि वो संगठित नहीं है, एक नहीं है। नहीं, राजनीतिक नहीं होना चाहिए इस मन से। देखिए, मेरा मानना है कि पंचायती राज किसी भी राजनीतिक परिवेश से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। आप लोग की जो सहमति हो, लेकिन पंचायती राज, पंचायत में रहने वाले हम सब एक पंचायत के वासी हैं। इस पे आप किसी पार्टी का बंदिश लगा करके बांधते हैं तो ये आपकी समझदारी हो सकती है, मैं नहीं मानूंगा इसको, ठीक है? जो यहाँ लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब अलग अलग जात के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, लेकिन एक गांव का वासी कहने का सौभाग्य मिला है आपको, तो इसको आप पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर क्यों ले जाना चाहते हैं? गांव से सरकार हो सकता है, सरकार से गांव होगा ये निश्चित नहीं है। सरकार से सरकार रहे ना रहे, गांव तब भी था, है और रहेगा, ठीक है? इसलिए आप उन धाराओं को लाएं जिससे आपके गांव का विकास हो, जिससे आपके गांव जो आपके मन में बैठा हुआ है कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो, वो रुके। उसके लिए कोई मुद्दा है तो बताएं। जो आप इतने लोग कह रहे हैं कि शिक्षा, स्कूल, एक भी लोग ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वहाँ एक स्कूल बन जाता हो दलित गाँव में? इस गाँव में है, हरिजन स्कूल है, प्रावधान तो है सरकार का, लेकिन नहीं है ना, नहीं है ना, होना चाहिए था क्या? ऐसा लग रहा है? कितने महादलित लोग हैं इस गांव में अंदाज हैं? अंदाज लगभग शिक्षा का स्तर लगभग परसेंटेज में उनको, हर दलित मोहल्ले में कितने लोग ग्रेजुएट हैं या फिर मैट्रिकुलेशन है या 10th पास, ऐसे हैं कुछ लोग? हाँ है, 50% है। 50% लोग मतलब ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक वगैरह पास किए हैं। हाँ हाँ। तो लगता है कुछ समाज सुधरा हुआ समाज है, तो सुधरे समाज में तब भ्रष्टाचार ये निया पे हुआ है। तो उनके हालात कैसे गिरे? एक लोग कह रहे हैं कि आपके दलितों का हालात बहुत गिरा हुआ है, पूरे बाज के गिरो मतलब राजनीतिक में पूरे बिहार की जो हालात है उस हालात से मिलता जुलता है। इसमें कोशिश प्रयास हो रहा है भावी प्रत्याशियों के द्वारा या आप लोग के द्वारा कि उनको उठाया जाए? नहीं, वो सब नहीं हो रहा, कोशिश प्रयास नहीं हो रहा, नहीं, हम लोग खुद कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं उन तक जाने के लिए, उनको एक सलाह देने के लिए कि आप स्वस्थ रहिए, सफाई करके रहिए, ऐसा सुझाते हैं क्या? हाँ, ये भी समाज सुधार का एक माध्यम हो सकता है जी। और कोई है जो आप भावी प्रत्याशी से बात करना चाहते हैं? भावी प्रत्याशी से बोलिए, 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 आप बोलिए, 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 ऐसे बोलिए, बोलिए। देखिए, इस पंचायत में जो है लोन जो वितरण दिया है 5-5 वो बहुत कार्रवाई करता है, खचरे गाड़ी कलम देता है, जो भी है लोन, अंधन वाला, बंधन वाला, 5 वाला, ये उसका दादागिरी चलता है।
नहीं इस बात का भी कोई बोला ये मामला बैंक का है। खर्च हो गया लोन आप लोन किससे लोन आपको पर्सनल किससे लोन चाहिए बताइए ना, ये मुद्दा। लोन मिला, खर्चा होगा, पैसा पर में कर दिया, पैसा नहीं है उस बार का गाड़ी कलम दिया तो गाली आप लोन वाले वो लोन वाले वो तो कंपनी के लोग होंगे ना, उसमें पंचायत के लोग। पैसा अगर नहीं है तो कहाँ देगा? पैसा नहीं है तो आपको आपने लिया, लेने से पहले कुछ एग्रीमेंट किया होगा, लेने से पहले कुछ एग्रीमेंट किया होगा। बात है, सही बात है, लेकिन नहीं जी 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 कैसा है सबसे पहले मुझे बताइए। हम तो ये बताइए है कैसा, मैं सबसे पहले सिर्फ छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। आपका पंचायत चंदौर कैसा लग रहा है आपको? पूरे बिहार को देखते हैं उसके हिसाब से आपका पंचायत कैसा है? ये चंदौर पंचायत जो है एक गुलाब की फूल के गुलदस्ते की तरह है। हर जाति और धर्म के लोग रहते हुए भी इस चंदौर पंचायत को 20 साल से फॉरवर्ड मुखिया दिया है। और खुशी का बात होगा जो इस पंचायत में फॉरवर्ड मुखिया होते हुए भी हर धर्म जाति के लोग एक साथ आज बैठे हुए हैं, गिलास लेकर पेप्सी का इंतजार कर रहे हैं। जी, सामाजिक सद्भावना की बात को आप सुन सकते हैं जी, कही पूरा। और रही विकास की बात, हर आदमी को कोई मुखिया खुश नहीं कर सकता है। रही हम भी दुखी हैं, 4 साल से हमको राशन कार्ड मिला हुआ है, हमें आज तक राशन नहीं दिया गया। गौरी राय के होते हुए हमको 1 साल से राशन देता है। क्या ये हमको कौन फैसला करेगा? एगो हमको ढड्ढा थमा दिया गया जब आपको नहीं मिलेगा, ये डिसीजन देने वाला कौन है? हम तो जानना चाहते हैं, हमको राशन नहीं मिलेगा, ये ढड्ढा देने वाला कौन? तो आप वहीं सीमित रह गए? यदि गौरी राय कह देते हैं राशन नहीं देते, आप वहीं पर रुक गए? गौरी राय हमको देते हैं, हमारा डीलर है जो नहीं देता है। हमने गौरी राय की हमको मुखिया जी अनिल सिंह भेजे, तुमको मिलेगा। तो राशन की पोर्टेबिलिटी है, देना उनका राइट है, वो तो संविधान ने प्रावधान किया है। हम जनता है, हम किससे लड़ेंगे? हम लड़ने के लिए नहीं हैं, हम अपने अधिकार लेने के लिए तो हैं। तो आपके पास माध्यम है, आप भी एक सरकार हैं। मीडिया जो है सब कुछ कर सकता है जो एक जनता नहीं करेगा। तो आपका डीलर मना किया, क्या नाम डीलर का? नहीं देता है, हमारा अम्मा है, उसका नाम है वार्ड हमारा वार्ड 5 के सदस्य हैं हम। वो आपको नहीं देता राशन, लेकिन जो गौरी शंकर राय हैं वो दे रहे हैं। लेकिन ये प्रावधान है राशन पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कि आप कहीं भी ले सकते हैं। वन राशन उठा के चंदौर से मधेपुरा राशन ले जाते हैं। खामी है, आप समझ सकते हैं, लोग सीखने वाले सीख सकते हैं। जो हम सर पे उठा के राशन ले जाते हैं, हमको चंदौर की पंचायत का जनता देखता है, हमारा वार्ड का वो नहीं देता, कहता नहीं दबो की कर भी। एक व्यक्ति विशेष विकृति की बात हो रही है, जो डीलर है उसका पर्टिकुलर उसका अधिकार, जबकि सरकार ने ऐसा निर्देशित नहीं किया है, उसको देना चाहिए। आप दूसरे जगह दे रहा है। एमओ साहब कंप्लेन किया तो स्वीकार किया हम देंगे, लेकिन फिर कहता नहीं। एमओ साहब, हाँ एमओ साहब मिल करके, हाँ एमओ साहब उसके यहाँ थे बैठे हुए, हमको अनिल मुखिया भेजे। भगवानपुर प्रखंड के एमओ साहब ने नहीं सुना, अक्सर एमओ साहब नहीं सुनते, बहुत सुने नहीं, गलत नहीं। आपको वहाँ राशन मिलने लगा? नहीं दिया, उनके सामने बोल दिया देंगे, फिर कहता नहीं तो जो जमन तो करिए। तो अब हम सर जनता हैं, किससे लड़ें? और ये चंदौर पंचायत कह रहे हैं ये एक इतना खुशबूदार है जो बहुत कम फॉरवर्ड होते हुए 20 साल से मुखिया है। और आप समझ सकते हैं 3 गो भी भावी उम्मीदवार है। ये एक चंदौर पंचायत की खासियत है। यहाँ देख गिलास ले पेप्सी की जी मैं निवेदन करूंगा सोनू बाबू से कि भाई इनको सबसे पहले आप पेप्सी दीजिएगा। जनता का जो मुद्दा है, जनता का जो मुद्दा है, हमारा उद्देश्य जनता का मुद्दा या भावी प्रत्याशियों की भावना को मिलाना था। मुझे लगता है कि इतने बातों में लगभग लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक बार जो इस आयोजन के, अपन पंचायत के आयोजन के सूत्रधार हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट में समीक्षा करें कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए मैं चाहूँगा कि सब लोग एक बार सोनू बाबू के लिए ताली बजाएं। ये आसान काम नहीं है कि आप सबको एकत्रित करके एक मंच दे देना। ये आपके विकास का एक प्रथम सीढ़ी है। विकार जो आप सालों से लेकर निकले थे, अपने मन में रखे थे, उसको निकालने का आपको अवसर मिला और उसी के आधार पर आज यहाँ नहीं बैठे हुक्मरान तक देखेंगे और समझेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। उनकी जिम्मेदारी है, वो देखते हैं। जो भावी प्रत्याशी लोग हैं उनको भी समझने का, सुनने का आपको अवसर मिला। जी सोनू बाबू, आपका खूबसूरत पंचायत जिसमें आपके जैसे खूबसूरत लोग रहते हैं, जिन्होंने ये कोशिश किया एक सद्भावना स्थापित करने की। जनप्रतिनिधि और नेता के बीच में हमेशा खामी रही है, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में, उसको पाटने का आपने प्रयास किया। तो जो आपके रहते इस पंचायत में जितनी समीक्षाएं हुई, उनका आप समीकरण दीजिए कि क्या खामी रहती है और आगे आप क्या कोशिश करें इनको मिटाने की।
एक सामाजिक संगठन के संस्थापक होने के नाते बहुत ज़्यादा बोलना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारा सूर्यकला राम जी फाउंडेशन का प्रयास हुआ कि गांव की जनता और हमारे वर्तमान भूत भविष्य सारे प्रत्याशी को एक मंच दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और जनता खुद अपने नेता से सवाल करे और नेताजी उसका जवाब दें। इसके लिए और समस्या तो होता ही है समाधान करने के लिए, अगर समस्या नहीं होती तो सरकार नहीं होती, न्यायपालिका नहीं होती। तो ये सारा चीज़ का मतलब है कि आप समाधान करने के लिए बने हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी यहाँ नेतागण मौजूद हैं, इन लोगों को लगा होगा कि चंदौड़ में अब बार्गेनिंग नहीं चलेगा। गांव की जनता जग रही है, गांव के युवा जग रहे हैं। इसलिए हमारा ये खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य था कि बेगूसराय ज़िला में चंदौड़ गांव का एक मैसेज जाए कि आप भी अपने अपने पंचायत में सारे भावी प्रत्याशी जो भी होने वाले हैं, सबों का एक बैठक बुलाएं, कह सकते हैं एक आम सभा। उसमें सभी दावेदार मौजूद रहेंगे और अपनी अपनी समस्या को रखें, वो अपने नेता से जवाब लें। जिनका जवाब सही लगा आप उनको चुनें। हमारा प्रयास रहा, कितना सफल रहा आगे अब देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत आभार। वास्तव में मैं ज़रा कहूँगा कि सामने से आएँ। मैं एक बार जो लोग यहाँ बैठे हुए भावी प्रत्याशी हैं, मैं इनका भी आभार व्यक्त कर लूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो यहाँ आए वो एक बड़ी बात है। हर लोग अपने मन में मिठा के रखा है कि मुखिया जी 5 साल मेरे दरवाजे नहीं आए और आएंगे तो मैं पूछ लूँगा। आखिर आप उस समय ये निर्णय क्यों नहीं लेते कि मैं मुखिया जी मेरे 5 साल दरवाजे नहीं आए तो मैं ही मुखिया बन जाता हूँ? ऐसा प्रयास तो नहीं करते हैं आप। आखिर आशा आपको मुखिया जी से ही है। तो उन लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसी भावना तो कभी नहीं होनी चाहिए कि आप मुखिया जी से पूछ लेंगे। ये लोकतंत्र है और मतदान को गुप्त इसलिए रखा गया कि जो आपकी भावना है उसमें सद्भावना बनाते हुए आप गुप्त मतदान करें। जो मन की बात को आपने 4.5 साल तक गुप्त रखा है, 5 साल तक गुप्त रखा है, उसको आगे भी गुप्त रख के आप प्रहार कीजिए। जो बैठे हैं इन सब के लिए भी आप ताली एक बार बजा दें कि ये लोग हिम्मत करके आपके लिए खड़े होते हैं। जो कार्य की पूर्ति नहीं होती है उसमें हमारी, आपकी और इनकी दोनों की खामियां रहती है। हम प्रयास करेंगे अपन पंचायत के माध्यम से हर पंचायत को इस तरह से एक मंच पर ला करके और उनको एक मौका दें और दोनों को समृद्ध करके, दोनों के बीच में सद्भावना स्थापित करके इसको सुचारू रूप से चलें और गांव की सरकार को स्थापित करें, सुंदर सरकार स्थापित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।